बेगम और बादशाह की लड़ाई। अकबर और बीरबल की कहानी। पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, छिपे हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। बस थोड़ी और मेहनत कर किस्मत बदलने में भी वक्त लगता है। यह बात सही है। अकबर बीरबल को बहुत दिल से चाहते थे, लेकिन उनके बाकी दरबारी, कर्मचारी और रिश्तेदार बीरबल से बैर भाव रखते थे। वह किसी न किसी बहाने से बीरबल को वहां से निकलवाना चाहते थे, लेकिन बीरबल के बुद्धि के आगे उन्हें हार माननी पड़ती थी। काफ़ी कोशिश करने के बाद बीरबल के विरोधियों ने जब यह समझ लिया कि उनको इस तरह से हटाना मुश्किल है, तब उन सब ने मिलकर बेगम के भाई को राजी किया। उसने भड़काया और कहा, आप जैसे कुशल व्यक्ति के रहते हुए अकबर ने एक हिंदू को अपना मंत्री बनाए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा आपका ही अपमान है। और यह कहकर उसे और सिखा पढ़ाकर बेगम के पास भेजा। बेगम के भाई ने मंत्री पद की लालसा लिए अपनी बहन के पास बीरबल का बहुत निंदा की और अकबर बादशाह को बीरबल के विरोध भड़काने की पूरी कोशिश की। बेगम अपने भाई के कथन को नहीं टाल सकी और उन्होंने यह बात अकबर से कही। अकबर ने सुनी अनसुनी कर दी। बेगम ने जब यह देखा कि साधारण तरीके से अकबर की मति नहीं पलट सकती है, तो उन्होंने स्त्री सुलभ शास्त्रों का उपयोग किया। दूसरे दिन जब अकबर बादशाह महल में आए, तो रोजाना की तरह बेगम ने न तो बादशाह का स्वागत किया और न ही कुछ बोली। अकबर ने बेगम की बेरुखी का कारण समझ ली, पर अनजान बनकर इस नाराजगी का कारण पूछने लगे। बेगम ने आंखों में बनावटी आंसू भरकर बोली, अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो बीरबल को निकाल कर उसके जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करें जो मुसलमान हो, नहीं तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। बेगम का निशाना अकबर पर सही बैठा। वह घबरा गए और कुछ देर तक चुप रहने के बाद बेगम से बोले, बिना किसी अपराध के बीरबल को निकालने से जनता में असंतोष फैल जाएगी। तुम कोई ऐसा तरीका बताओ जिसमें बीरबल अपराधी साबित हो जाए। ऐसा होते ही वह स्वयं पद को छोड़कर कहीं चला जाएगा, क्योंकि वह बहुत ही स्वाभिमानी है। बेगम को अकबर के बातों से ढांढस बंधा। वह कोई उपाय सोचने लगी। कुछ देर बाद बेगम का चेहरा खिल उठा। इसके एक सरल तरीका मुझे समझ में आ गई है। कल सुबह होते ही आप नाराज होकर बाग में चले जाएं और बीरबल से कहें कि बेगम को मनाने के लिए बुला लाओ। अगर नहीं ला पाए तो अपने पद से निकल जाओ। अकबर ने बेगम की बात मान ली। सुबह होते ही बादशाह अकबर और बेगम में अनबन की खबर बीरबल को मिली, तो वह अकबर से मिलने बाग में गए। तो उन्होंने देखकर अकबर ने उनको बेगम की कथन अनुसार कह सुनाया। बीरबल ने अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए थे। वह सब चाल समझ गए थे। अपने गुप्तचर को सारी बात समझाकर बेगम के पास पहुँचे। प्रेम से कुशल क्षेम पूछने के बाद उन्होंने इधर उधर की बातों में उलझाया। तभी उनका सिखाया हुआ गुप्तचर वहां आया और उनसे बोला, दीवान जी, इस आपसी झगड़े का आपसी कहा सुनी है। जहाँपना अपनी बात पर अटल हैं, आप व्यर्थ की यह कोशिश कर रहे हैं। मेरी राय में तो आप अकबर की मति पलट दीजिए। अगर उन्होंने ऐसा कर लिया तो आपका काम बन जाएगा। बेगम ने इस बात को ध्यानपूर्वक सुना। उसे आदमी के चले जाने के बाद बीरबल ने बेगम से कहा, यह आदमी अकबर का संदेशा लाया था कि आपसे इस कारण से रुष्ट हैं कि आपने उन्हें ज़्यादातर गलत काम करने को कह देती हैं, अकारण ही रूठ जाते हैं। इससे अकबर का दिल आपसे खिन्न हो गया है। वह जल्दी ही नई बेगम लाने वाले हैं। बीरबल के मुख से ऐसी कथन सुनते ही बेगम को यकीन हो गया कि अकबर ने सही में बेगम लाने की कोशिश कर रहे होंगे। बेगम को विचार मग्न देख वहां से चले गए। उनके जाते ही बेगम ने कपड़े बदली और पालकी में बैठकर अकबर के पास जा पहुंची। उन्होंने अपनी तरफ से अकबर की खुशामद की। तब अकबर ने कहा, तुम्हें जरूर बीरबल ने बहका दिया है। जहाँपना, बीरबल मुझे नहीं बहका सकते हैं।
मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ। मैं समझती हूँ मेरे होते हुए आप किसी दूसरी औरत को खास बेगम का दर्जा नहीं दे सकते। मेहरबानी करके मुझे माफ़ कर दीजिए। अब कभी भी गुस्ताखी नहीं करेंगे। बेगम की ऐसी रिक्वेस्ट भरी बातों से अकबर समझ गए कि जरूर ही बीरबल ने गुल खिलाया है। इसके बाद बेगम को विश्वास दिलाने के लिए जब उन्होंने कस्में खाई कि वह किसी बेगम की तलाश में नहीं है, तब बेगम को एहसास हुआ। अकबर बादशाह ने बेगम के से सारा हाल पूछा। बेगम ने गुप्तचर की सूचना और बीरबल का कथन अकबर बादशाह को सुना दिया। यह सुनकर बादशाह अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अब बेगम को यह समझते देर न लगी कि वह सचमुच बीरबल के बहकावे में आ गई थी, लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था। बेगम को इस तरह से सदमा लगा। उन्होंने बीरबल के विरुद्ध अकबर बादशाह से कभी कुछ नहीं कहा। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये अकबर और बीरबल की ज्ञान और मनोरंजन से भरी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वे भी इस कहानी का आनंद ले सके। धन्यवाद।